हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33। टॉपिक है इसका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस वर्कशीट में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक टेबल दी है, इसको फिल करना है। याद कीजिए और बताइए। हिंदी में इन अनुपातों को याद रखने के लिए एक आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर जो लय होता है, लय से है आपका लंब। ये आ की जो मात्रा है ये होती है आधार। ये भी लय से हो गया आपका लंब। और कै हो गया हमारा कर्ण। ये भी कै क्या है यहाँ पे हमारा कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस। और आ का जो आ की जो मात्रा है ये होती है आधार। तो पहला रेशो है हमारा ये है साइन थीटा के लिए, यानी साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसी तरह से जो दूसरा रेशो है वो है आधार, आ की जो मात्रा थी वो आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है आधार बटे कर्ण के। और ये जो लास्ट वाला रेशो है ये हो गया हमारा टेन थीटा के लिए, यानी कि लय से क्या हो गया लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। और जो बाकी के तीन हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का उल्टा कर देंगे तो हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा मिल जाएगा। यानी कि अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है तो हम साइन थीटा का उल्टा कर देंगे। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण हमारा ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे, यानी कि दोनों को हम उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कोसेक थीटा के लिए वैल्यू। इसी तरह से जब हमें सेक थीटा निकालना है तो हम कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे, यानी कि कर्ण बटे आधार कर देंगे तो हमारे पास सेक थीटा आ जाएगा। और टेन थीटा को हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। तो इस ट्रिक से हमारे पास साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा हमारे पास आ गया लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार के। और अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, यानी इसका उल्टा होता है साइन का। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो यानी कि ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और इसी तरह से कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हम शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय रेशोज़ हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो अभी हमने ये जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे इनको हमने रिवाइज कर लिया। अब इसी के आधार पे हम इस टेबल को भर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, यानी कि साइन ए जो होता है वो किसका उल्टा होता है, यानी साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए जो होता है वो बराबर होता है किसके 1 अपॉन कोसेक ए के। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कोसेक ए आएगा फर्स्ट में। सेकंड में हमें दिया हुआ है टेन ए इज इक्वल टू, यानी टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन किसके, तो टेन ए किसका उल्टा होता है, टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए के। ये कोट ए का उल्टा होता है, यानी कि टेन ए और कोट ए एक दूसरे के विलोम होते हैं। सी हमें दिया हुआ है सेक ए, सॉरी ये ए बी सी, सी हमें दिया हुआ है सेक ए। तो सेक ए किसका विलोम होता है, किसका उल्टा होता है सेक ए, कॉस ए का, यानी कि कॉस ए और सेक ए में कैसा संबंध है आपस में, विलोम संबंध है, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये उल्टे होते हैं। कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसी तरह से डी हमें दिया हुआ है कॉस ए,
तो कॉस ए जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस से उल्टा होता है सेक ए का, यानी 1/सेक ए, 1/सेक ए। इसी तरह से कॉट ए दिया हुआ है, अगला कॉट ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/tan ए के, यानी tan ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए होता है। यानी कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan ए और tan ए को लिख सकते हैं 1/cot ए। और इसी तरह से लास्ट हमें दिया हुआ है कोसेक ए, तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ यानी 1/sin ए, और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक ए। तो इस तरह से ये जो हमारी टेबल थी ये हमने फिल कर ली। अब नेक्स्ट जो हमें वर्कशीट में दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें ये हमें 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है ए पे, यानी ये जो ए पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का है। और ए बी हमें दिया हुआ है 1A, BC भी है 1A और AC है √2A। और हमें ये साइड में यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ हैं इस टेबल में वो निकाली है 45 डिग्री के लिए, यानी 45 डिग्री के लिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पर निकाले हुए हैं। एक बार हम समझ लेते हैं वैल्यूज़ कैसे निकाली हुई हैं। अब ये जो ए बी है ये कितना है, यहाँ पर 1A है, और BC भी कितना है, 1A है, और ये जो हमारा कर्ण है ये है √2A। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि साइन 45 यानी साइन 45 डिग्री के लिए हमें इस त्रिभुज में से, इस ट्राइंगल में से वैल्यू निकालनी है साइन 45 की। तो क्या होगी, तो ये हो जाएगी हमारी लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है हमारा, यहाँ पे लंब है हमारा 1A और कर्ण है √2A। तो A से A कैंसिल हो गया, तो साइन 45 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, 1/√2। तो इस तरह से इन्होंने साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाली हुई है। फिर है हमारा कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री के लिए कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर कितना है, 1A है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1A और कर्ण कितना है √2A, ए से कैंसिल। तो कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/√2। अब नेक्स्ट है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री के लिए क्या होगा, tan थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। अब लंब हमारा यहाँ पर कितना है, 1A है और आधार भी 1A है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री आ गया हमारा 1। 45 डिग्री क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री। पहले अभी हमने टेबल में देखा कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यानी कि साइन 45 डिग्री की अगर वैल्यू हमें पता हो तो हम कोसेक जो है 45 डिग्री वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 1/√2 यानी 1/√2। अब 1 × यानी 1 से हम गुणा करेंगे। अब ये जो 1/√2 है ये ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1, √2/1। तो 1 से 1 कैंसिल, तो कोसेक 45 हमारे पास कितना आ गया, √2। तरह से सेक 45 डिग्री कैसे निकालेंगे हमें पता है कि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, कॉस 45 की आई थी 1/√2। तो हम क्या करेंगे, 1/1/√2 करेंगे, तो ये हमारा ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, √2/1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सेक 45 डिग्री आ गया कितना, √2। इसी तरह से अब हमें कॉट 45 डिग्री की निकालनी है। तो कॉट 45 डिग्री क्या होता है, 1/ यानी 1/tan 45 डिग्री होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। तो अब हमारे को tan कितना आया था, हमारा 1 आया था यहाँ पे, तो ये भी कितना आ जाएगा 1, यानी कॉट 45 कितना आ गया हमारे पास 1। अब जो नेक्स्ट टेबल है वो है हमारी 60 डिग्री के लिए, यानी 60 डिग्री के लिए अब हमें साइन कॉस tan और इन सब की जो वैल्यू है वो निकालनी है। यहाँ पर हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज है, और ये D जो है ये इसके ऊपर हमने एक लंब डाला है, और BD जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, BD है AD की जो मेज़रमेंट है वो है A√3 और AB है हमारा 2A। तो ये हमें यहाँ पर तीनों चीज़ गिवन। ये जो कोण है यहाँ पर A वो है 30 डिग्री का, B जो है वो है 60 डिग्री का,
और ये भी है 60 डिग्री का। और यहाँ पर ये क्योंकि हमने लंब डाला है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री के लिए, यानी कि 60 डिग्री के लिए हमें जो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो उसके लिए वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम साइन 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब जो है वो हमारा कितना है, AD लंब है हमारा, तो कितना है A√3, तो A√3, और कर्ण कितना है हमारा 2a, ए से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा √3/2, यानी √3/2। तो ये आ गया हमारा साइन 60। इसी तरह से अब हमें निकालना है कॉस 60। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 डिग्री कितना होगा, पहले कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब हमारा आधार कितना है त्रिभुज में, a है आधार BD, तो आधार की जगह a आ गया, और कर्ण कितना है 2a, a से 1 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2। इसी तरह से हम tan 60 भी निकाल लेंगे। इसी तरह से tan जो है वो भी निकाल लेंगे 60 डिग्री के लिए। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो अब लंब कितना है यहाँ पर, लंब है A√3 और आधार कितना है a, तो a से a कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा √3। यहीं पर हम tan 60 डिग्री को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि tan थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हमारे पास साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यूज़ हमने अभी निकाली हैं। तो हमारे पास कितनी आई थी, साइन 60 डिग्री की आई थी √3/2, और जो cos 60 था उसकी आई थी 1/2, यानी 1/2। तो रूट के अंदर 3/2, और ये जो 1/2 है ये ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। इसी तरह से अब हमें cosec 60 की निकालनी है। तो cosec 60 डिग्री क्या होगा, cosec किसका उल्टा होता है, sin 60 का। अभी हमने देखा 1/sin 60 डिग्री। अब sin 60 हमने निकाला है, कितना आया है हमारा √3/2। तो इसका उल्टा कर देंगे हम, √3/2 का उल्टा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा उल्टा करने पे। तो यानी कि cosec जो होगा 60 डिग्री वो कितना होगा 2/√3। इसी तरह से cos कितना है 1/2 है, तो cos 60 को हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2/1, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2। इसी तरह से tan 60 डिग्री की हमने निकाली, अभी वैल्यू कितनी आई √3 आई। अब tan 60 डिग्री का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cot 60 डिग्री आ जाएगा। तो यानी √3 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। ये √3/1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, यानी 1/√3। तो इस तरह से cot 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√3। इसी टेबल हमें यहाँ पर दी हुई है, इसमें हमें 30 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब 30 डिग्री का जो एंगल है वो कहाँ पर बन रहा है, ए पर बन रहा है। तो अब जब ए पे बन रहा है तो वहाँ पर जो साइन निकालना है हमें वो 30 डिग्री के लिए निकालना है। यानी कि जब हमने 60 डिग्री के लिए साइन निकाला था तो उसकी जो अपोजिट साइड थी, यानी उसकी जो सम्मुख वाली भुजा थी वो ली थी हमने, और जो हमारा कर्ण था वो लिया था। बट अब यहाँ पर हमें जो एंगल लेना है वो 30 डिग्री के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब जो हमारा एंगल ए है उसके जो सामने वाली भुजा है वो लेनी है, अपॉन यानी बटे में कर्ण लेना है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई अब BD हो गई। तो यानी कि हमारा जो लंब है वो क्या हो जाएगा BD, और जो हमारा आधार है वो हो जाएगा AD, और कर्ण हमारा वही रहेगा 2a। तो अब हमें निकालना है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है यानी कि BD, वो अब हमारा लंब हो जाएगी, और हमारा कर्ण कितना है AB। तो यहाँ से 30 डिग्री के लिए वैल्यू आ जाएगी, BD कितना है A/2a, ए से कैंसिल, तो साइन 30 डिग्री हमारा कितना आ गया 1/2। अब हमें निकालनी है cos 30 डिग्री की वैल्यू। तो cos 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री cos के लिए हम क्या देखते हैं, संलग्न भुजा देखते हैं। तो जब हमारा 60 डिग्री था तब हमने cos 60 निकाला, तो हमने संलग्न भुजा क्या ली थी BD ली थी। बट अब हमें निकालना है A के लिए। तो A क्योंकि हमारा 30 डिग्री है तो A की जो संलग्न भुजा है वो क्या है AD है, यानी कि तो ये हो जाएगा A√3 अपॉन कर्ण कितना है अब हमारा 2a।
तो ए से ए कैंसिल, तो कॉस 30 डिग्री के लिए वैल्यू आ गई हमारी √3/2। अब इसी तरह से हमें tan 30 डिग्री के लिए निकालनी है। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के जो सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है BD और संलग्न भुजा है AD। BD कितना है A और संलग्न भुजा है A√3। तो A से A कैंसिल, ये आ गया 1/√3। तो इस तरह से हमने साइन cos 30 की वैल्यू निकाली है। अब इनका हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास cosec, sec और cot की भी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये आया हमारा 1/2। 1/2 को हम उल्टा कर देंगे यानी 2/1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cosec 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से ये √3/2 है तो इसको हम 2/√3 कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, sec 30 डिग्री के लिए। इसी तरह से tan 30 डिग्री 1/√3 है हमारा, तो इसका हम उल्टा कर देंगे यानी √3/1 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी, cot 30 डिग्री की। तो इस तरह से इनसे साइन, कॉस और tan से हमने cosec, sec और cot की वैल्यू फाइंड करी। अब यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, तालिका में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखकर निम्न कथन के लिए सत्य असत्य लिखना है। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके लिए टेबल दी हुई है और उनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पर दी हुई हैं। यानी कि अगर साइन 30 हमें देखना है, 0 डिग्री पे तो कितना है वो 0 है। इसी तरह से साइन हमें देखना है 30 डिग्री पे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसी तरह से अगर हमें tan देखना है 60 डिग्री के लिए तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3। तो इस तरह से टेबल का हमें यूज़ करके और ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसको हमें करना है। तो हमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। तो हमें दिया हुआ है साइन 90 डिग्री जो है वो बराबर होता है cos 60 डिग्री के। तो पहले हमें देखना है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 90 कितना है, 1 और cos 60 हमारे पास कितना है, 1/2। तो साइन 90 तो 1 है और कॉस जो है 60 डिग्री वो 1/2 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ 1/2 है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए जो कथन होगा ये क्या होगा, असत्य होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री जो है वो कॉस 60 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। यानी एक हमें त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें त्रिभुज में हमें जो लंब है वो x दिया हुआ है, कर्ण जो है वो tan दिया हुआ है और ये जो एंगल है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अनुपात में एक वो वाली भुजा लेते हैं जिसको हमें निकालना है और एक वो भुजा लेते हैं जिसका कि मान हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमें AB जो है वो निकालनी है, उसको हमें x दिया हुआ है, x का मान हमें ज्ञात करना है और AC जो है वो हमें दी हुई है उसकी वैल्यू। तो अब AB/AC यानी AB क्या हो गया, लंब हो गया और AC क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण जो होता है वो किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए होता है और थीटा हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारा AB/AC किसका अनुपात हो गया, साइन 30 डिग्री का अनुपात हो गया। तो अब AB हमें यहाँ पे निकालना है तो AB कितना है, हमें x दिया हुआ है, AC 10 है और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2x किसके बराबर आ गया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2 यानी 2 से इसको हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो x कितना आ गया हमारा 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्न कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, उनके लिए सत्य और असत्य हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइन 60 यानी साइन 60 डिग्री जो है वो इक्वल है cos 30 डिग्री के लिए। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है असत्य है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये दोनों क्या आ गए, हमारे दोनों तरफ बराबर है। तो इसलिए ये जो कथन होगा ये क्या होगा, सत्य होगा। तो ये कथन कैसा है, सत्य है। इसी का बी पार्ट हमें दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री। तो हमें बताना है सत्य असत्य है। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 और cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये भी दोनों तरफ बराबर आ गए तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, ये कथन क्या है, सत्य है।
सी में हमें दिया हुआ है tan 60 डिग्री बराबर है cot 60 डिग्री के। cot 60 डिग्री के, तो tan 60 डिग्री कितना है? tan 60 डिग्री है √3 और cot 60 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। अब डी हमें दिया हुआ है कोसेक 30 डिग्री बराबर है कोट 30 डिग्री के। तो कोसेक 30 डिग्री कितना है? 2 है और कोट 30 डिग्री कितना है? √3 है। तो 2 ये बराबर नहीं है दोनों एक दूसरे के, तो इसलिए ये कथन भी कैसा होगा? असत्य होगा। तो इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC है जो B पे समकोण है। AB 5 सेंटीमीटर है, AC भी 30 डिग्री है। BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लिया जो कि B पे समकोण है और ACB जो है वो एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है और साथ ही AB जो है वो है 5 सेंटीमीटर और हमें BC और AC की लेंथ जो है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं AB बटे BC। तो AB बटे BC क्या हो गया? लंब बटे आधार हो गया और आधार होता है यानी कि AB क्या है? लंब है और BC आधार है। तो लंब बटे आधार जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? लंब बटे आधार होती है हमारी tan के लिए अनुपात होता है। तो यानी लंब बटे आधार किसका आ गया? tan 30 डिग्री का अनुपात आ गया हमारे पास यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री था इसलिए हमने 30 डिग्री लिखा। अब AB कितना है? 5 है। BC हमें निकालना है और tan 30 की वैल्यू हम टेबल में देख लेते हैं कितनी होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC कितना आ जाएगा हमारे पास? 5√3 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हमें AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए अब हम ले लेते हैं AB बटे AC। अब AB, अब लंब बटे जो कर्ण होता है वो किसका अनुपात होता है? साइन का अनुपात होता है। तो साइन 30 डिग्री के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा? AB कितना है? 5 है। AC निकालना है, AC रहने देते हैं और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC बराबर आ गया किसके? 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। तो ये कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है हमें और इसके जो अन्य अनुपात हैं वो हमें निकालने हैं। यहाँ पर हमें आधार दिया हुआ है x, लंब दिया हुआ है x और जो कर्ण है वो दिया है √2x और थीटा है 45 डिग्री। तो अब हमें बाकी के सब अनुपात निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन 45 डिग्री के लिए। तो साइन 45 डिग्री क्या होगा? तो हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं अपनी, लाल बटे कक्का। तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है हमारा? BC और कर्ण कितना है? AC। तो ये आ जाएगा हमारे पास BC कितना है? x और AC कितना है? √2x। x से x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 1/√2। इसी तरह से अब हम निकालेंगे cos 45 के लिए अनुपात। तो cos 45 क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा AB, कर्ण है AC। तो AB कितना है? x और AC कितना है? √2x। x से x कैंसिल, 1/√2। अब निकालनी है हमें tan 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार है हमारा BC और आधार है AB बटे आधार। लंब कितना है हमारा? x और आधार भी है x। x से x कैंसिल, तो tan 45 आ गया 1। अब हमें निकालना है कोसेक 45 डिग्री। 45 साइन 45 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/√2 है, तो ये √2/1। इसी तरह से सेक 45 किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस 45 का। 1/cos 45 आएगा 1/√2 है, उसका उल्टा √2/1। तो ये आ गया हमारा √2। इसी तरह से कॉट 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/tan 45। tan 45 कितना है? 1 है, तो 1 का उल्टा कितना होगा? 1।